गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो बढ़िया रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 9, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। ये हम पढ़ेंगे आज ऑड मैन आउट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। सी फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग बुक खोल लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या है सीरीज। सीरीज की बात करें तो सीरीज यहाँ पे क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3। पहला नंबर सीरीज है, दूसरा अल्फाबेटिकल है, तीसरा लेटर है। पहला जो नंबर सीरीज है उसमें नंबरिंग की बात करता है। अल्फाबेट के अंदर ABCD 26 लेटर से उसकी बात करता है, और लेटर के अंदर AAB, BBC, AAD ऐसा करके लेटर्स जो बनते हैं एक्सेट्रा उसकी बात करता है। वैसे सेम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है, लेटर कोडिंग है और नंबरिंग कोडिंग। यहाँ पे लेटर को कोड करते हैं और नंबर को कोड करते हैं। एक नंबर दिया होता है, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे। और ऑड मैन आउट के अंदर है जो सबसे अलग हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड मैन आउट, वो बाहर निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? सीरीज से। चलो ध्यान दो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 इंस्टीट्यूट के बुक से करा रहा हूं, देखो ध्यान से। फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ सीरीज 2, 7, 16। क्या लिखा है? 2, 7, 16, स्पेस दिया है, फिर 46 दिया है, 67, 92, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स क्या है? तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो ना कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो इसके अंदर ध्यान से अगर देखोगे आप ना, तो सबसे पहले में डिफरेंस कितना आ रहा है? +5 किया हुआ है। नेक्स्ट में कितना आ रहा है? +9 हुआ है। 9, 7, 16। फिर अभी इन दोनों के बीच में फर्क कितना है? देखो 5 + 4 9 ना। 9 + 4 कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ पे 13 का गैप रहेगा, प्लस 13 + 4 17, 17 गैप रहेगा, प्लस और कितना गैप रहेगा? ये सब गैप है, प्लस 21 का गैप एक्सेट्रा, ऐसे रहेंगे गैप। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 9 का। दोनों के बीच में फर्क कितना है? 4। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ध्यान से। 2, 7 हुआ, 2 से कितना हुआ? 7। तो 2 + 5 7, 7 + 9 16, 7 + 9 16, 16 + 13। ये देखो, ये 2 + 5 7, 7 + 16 9 16 एंड 16 + 13 कितना? ये वाला टर्म हो जाएगा। तो 16 + 13 करो, देखो 6 3 9 1 1 2, यहाँ आके आ जाएगा मिसिंग टर्म 29। आप देख सकते हैं आंसर 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि रॉन्ग टर्म सीरीज के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 बोलते हैं फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज। कौन सा सीरीज है? देखो दूसरा वाले एग्जांपल के अंदर क्या बोलता है? फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ सीरीज। यहाँ पे 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है, 121 है। तो मिसिंग टर्म्स बोला है, उसके बाद में कॉमा डैश है। तो देखो 1 का पावर है, 3 का पावर है, 25 किसका? 5 का पावर है, 7 का पावर है, 9 का पावर है, 11 का पावर है। तो यहाँ पे एक चीज डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या आ रहा है पता है? 2 का फर्क है। देखो ऑड नंबर लिया है, 1 के बाद एक बार 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आ सकता है? 13, 13 का पावर मतलब 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल मिसिंग टर्म हमें मिल रहा है, सॉरी नंबरिंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। तो एग्जांपल नंबर 3 ही मैंने करा है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, ध्यान देना। एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 2 वापस देख लेते हैं, आ जाओ। तो फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रॉन्ग टर्म्स होगा तो यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर रॉन्ग टर्म्स की बात करें, मैं मिटा रहा हूं रॉन्ग टर्म, सेकेंड वाला बोलता है फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब उन्होंने क्या लिखा है? 9 लिखा है,
29 लिखा है, कॉमा 65, कॉमा 126, कॉमा 217, कॉमा 344। ध्यान से देखो तो इसमें क्या आ रहा है, 9 क्या है, कोई बता सकता है 9 क्या है? सर 9 मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक। 29 क्या है? 29 3 का क्यूब प्लस 1 है। 65 क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1 है। 126 क्या है? 5 का क्यूब प्लस 1 है। 217 क्या है, बोलो? फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसमें रॉन्ग कौन सा है तो बताओ। आप पाए 1 2 3 4 5 6 का टर्म प्लस 1 करो तो 6 6 36, 36 6 कितना होता है देखो, 36 इंटू 6, 6 6 18, 19 20 21। अब इसमें प्लस 1 करो तो 217 आता है, ये 217 है, ठीक। समझ में आ गया सबको? तो रॉन्ग टर्म्स इसमें क्या है वो ढूंढना है हमें। तो रॉन्ग टर्म्स देखते, 29 है क्या? जी नहीं, ये भी है, देखो 7 का क्यूब प्लस 1, ये भी आ रहा है, बट ये 29 नहीं है। 29 इसका आंसर क्या है देखो, 3 त्रिके 9 त्रिक 27, मतलब कितना आ जाएगा 27 प्लस 1 कितना होता है 28 होना चाहिए, बट जबकि इस जगह पे क्या लिखा है 29। तो ये हमारा टर्म सही नहीं है, मतलब टर्म्स हमारा क्या हो गया, रॉन्ग टर्म। चलो ये मिटाते हैं। नंबरिंग हो गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म्स की, क्या है हमारे पास, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सबको पता है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ये नंबरिंग हो गया, मैं मिटा दिया इसको, नंबरिंग। अभी हमारे पास अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है हमारे, हम सबको पता है कितना है 26। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं 26 अल्फ़ाबेट हैं। जैसे A B C D E F G ऐसे लिखोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 26 अल्फ़ाबेट। 26 अल्फ़ाबेट को एक एक नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 26 तक दे दो। ए को 1 या ए को 26 नंबर, जैसे भी देना चाहो, तो वो नंबरिंग हो गया, सॉरी अल्फ़ाबेट हो गया सीरीज। तो ऐसे हम सम करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड द, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड द नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज। कौन सा सीरीज लिखा है उन्होंने, पहला लिखा है बी के एस कॉमा डी जे टी कॉमा एफ आई यू कॉमा एच एच वी। तो यहाँ पे लिखा फाइंड द नेक्स्ट, इसके आगे कौन सा नेक्स्ट टर्म्स हो सकता है, सोच के बताओ। तो देखो क्या है, ध्यान से देखो तो क्या है, सबसे पहला लेटर जो है ना, सबसे फर्स्ट लेटर जो है ना, क्या है बताओ, बी है, डी है, एफ है, एच है। मतलब क्या, बी, ए के बाद बी, बी, सी छोड़ के डी, डी छोड़ के ई के बाद एफ, एफ के बाद आई छोड़ के, सॉरी बी डी एफ एच, बी के बाद क्या है होता है सी, तो सी नहीं है, फिर डी है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ आएगा डायरेक्ट, एक टर्म छोड़ के एक है, आई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, जी जी नहीं है ना, एफ जी नहीं, तो एच डायरेक्ट। मतलब नेक्स्ट हम जो पहला लेटर है ना, वो पहला लेटर एक को छोड़ने के बाद एक है, मतलब क्या, डी एफ, यहाँ पे आ जाएगा जे, क्योंकि एच के बाद आई नहीं रहना चाहिए, तो क्या आ जाएगा जे, तो पहला होगा। दूसरा क्या है, के जे आई एच, मतलब उल्टा देखो, एच आई जे के, उल्टा आया है। तो यहाँ पे एच के पहले क्या आता है बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या आता है बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे जी। और लास्ट वाले टर्म्स को देखोगे तो लास्ट वाले एस ए टी यू वी, आगे गया एक टर्म, तो क्या हो जाएगा एस टी यू वी डब्ल्यू, ये आपका नेक्स्ट टर्म बन गया जे जी डब्ल्यू।
आइए थर्ड वाले पे हम देखते हैं, लेटर वाले पे, जिसके अंदर लेटर सीरीज है, कौन सा है देखते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ बचा लेटर सीरीज। आओ देखते हैं। लेटर सीरीज के अंदर पहला जो एग्जांपल है, ये ऐसा टाइप का सीरीज होता है जिसमें ए ए बी 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 सी 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 ऐसा कुछ रहता है। तो लेटर के थ्रू हम पहचानेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 ये रहा आपके सामने। अब एग्जांपल नंबर 5 में बोला है कि ए बी, मिसिंग टर्म ए मिसिंग टर्म बी बी ए। तो देखो ध्यान से क्या होता है इसमें, क्या करेंगे बताओ। इसके अंदर 2 ए है तो 2 बी भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बी आ सकता है तो जोड़ी बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3 ए है तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, 4 ए हो सकता है, या तो और यहाँ पे इसके जगह पे और क्या आ सकता है, 3 ए है तो यहाँ पे 3 बी हो जाएगा। देखो 3 ए 3 बी, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। समझ में आ रहा हो, ए भी आ सकता है यहाँ पे, बी भी आ सकता है। ठीक है, ए बी यहाँ पे आ सकता है, ए भी आ सकता है, या 3 ए है तो यहाँ पे 2 बी है, 1 बी और लगा देंगे तो 3 बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाले टर्म में क्या भरना है, बी 2 बी है तो यहाँ पे 2 ए आ सकता है जोड़ी। तो देखो ध्यान से क्या क्या आया ऑप्शन में। पहले में बी आ सकता है, दूसरे में ए और बी आ सकता है, और तीसरे वाले में ए आएगा। मतलब या तो हमारा बनेगा बी ए और हमारा बनेगा बी ए। तो ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में आई थिंक सो जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके अंदर कौन सा सही है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन, ये वाला जो आंसर है ना ऑप्शन में हमारे है नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। फर्स्ट वाला ए है वो हमारा राइट आंसर है, BAA। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की तरफ। चलो कोडिंग देखो, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है। आ जाओ कोडिंग की तरफ और डिकोडिंग। ये रहा पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग। तो कोड मतलब क्या कि कोई नंबर है उसको नंबरिंग के थ्रू डेटा को देना। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले लेटर और नंबर है। तो पहले हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं, तो एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखो, इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ लैंग्वेज, एक नंबर ऑफ लैंग्वेज है, एग्जांपल नंबर 6, उसके अंदर क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ लैंग्वेज, क्या लिखा है, माई स्टिफी, मतलब क्या, MYSTIFY, ये है। इज कोडेड एज, क्या कोडेड किया है, NZTUJGZ, ये कोड किया। तो इसको, इसमें अगर कोड किया है, उन्होंने पूछा है इसको, उसने कोड किया इसमें, तो हाउ इज मीन, हाउ, उसने पूछा क्वेश्चन है, हाउ इज MENESIS, ये कैसे होगा, कोडेड इन दैट लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज में अगर कोड करना चाहो तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये समझने जरूरी है कि ये कैसे हुआ है। देखो, M का N हो गया, Y का Z, S का T, I का U, F का J, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या देखेंगे, M और N, M के बाद N, पहला लेटर क्या हो रहा है, एक स्टेप फॉरवर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है। तो M का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, N हो जाएगा। M का क्या हो जाएगा, एक लेटर फॉरवर्ड, N हो जाएगा। ठीक है, सेकंड Y Z, ये Y और Z हो रहा है, मतलब Y से Z हो रहा है, मतलब ये स्टेप और फॉरवर्ड आ रहा है। तो E के बाद क्या आता है, F आता है। तो देखो E का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। 2 लेटर हमारे कंप्लीट। फिर S से T, ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो N के बाद क्या आता है, M, N के बाद O, 3 हमारा हो गया। फिर T
टी से क्या बना ये जे, टी से क्या बना जे। तो ध्यान से देखो भैया, टी से यहाँ पे बोल रहे हो लोग टी से जे बना कि आई से जे बना। ध्यान से देखो, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? एन जेड टी यू जे जी जेड एम वाई एस टी आई एफ ओ। हाँ, ये आई से क्या बना जे। तो एक स्टेप बैकवर्ड गया, देखो आई जे, सॉरी फॉरवर्ड है आई जे। तो एक स्टेप ये भी ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ। फिर उसके बाद में उसने क्या किया है, एफ से बना जी, एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। तो देखो एस का क्या हो जाएगा टी, एस का क्या हो जाएगा टी, एस का टी ना, इसका टी बराबर है ना। आई का जे, एस का टी। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, देखो सिंपल वे में देखो, अगर देखा कोड जो किया है ना, ये कोड एक स्टेप क्या किया फॉरवर्ड है। सब देख लो एक स्टेप फॉरवर्ड है, वन स्टेप फॉरवर्ड है, तो सब वन स्टेप फॉरवर्ड करते बस, कुछ नहीं। एक स्टेप फॉरवर्ड है ना, तो एक स्टेप हमने भी क्या किया, सबको फॉरवर्ड कर दिया बस, और कुछ नहीं, इतना ही। यहाँ पे देखने का एम एन वाई जेड एस टी टी यू आई जे एफ जी वाई जेड, तो एक स्टेप फॉरवर्ड है, तो एक स्टेप इसको भी मैंने क्या किया फॉरवर्ड कर, सिंपल से इतना है। वो आपको समझाने के लिए इतना बता दिया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 खोलो। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 यार आपके सामने। 7 वाला बोलता है क्या, इफ टैप इज कोडेड एस एस जेड ओ, अगर टैप है टी ए पी कोडेड एस एस जेड ओ, एस जेड ओ, इसको कोड करके इसमें लाया गया एस जेड ओ में, एस जेड ओ, देन हाउ इज फ्रेंड कोड, हाउ एफ आर आई ई एन डी, ये कोड कैसे होगा। तो देखो ध्यान से, टी एस ए जेड पी ओ, दिख रहा है आपको एक स्टेप फॉरवर्ड है, सॉरी बैकवर्ड है भाई, Z का एक स्टेप बैक A आ जाएगा, S का एक स्टेप बैक T, तो इसको भी क्या करो वन स्टेप बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड में लिखो, बैकवर्ड लिखो, एक स्टेप क्या आ जाएगा, फ्रेंड का बैकवर्ड क्या आ जाएगा, F का, बोलो भाई F का क्या आ जाएगा, F फॉर बैकवर्ड जाना ना अपने को, तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा बोलो, F का E, R का Q, फिर I का H, बैक जा रहे एक स्टेप, फिर E का D, N का M, D का बैक स्टेप C है। तो ये हमारा आंसर हो गया कोडिंग, समझ में आ रहा है, ये कोडिंग आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर मैं 8 करूं, तो 8 में क्या लिखा हो देखो ध्यान से, मेंशन इज रिटन एज LNEITNO। देखो 8वां क्या बोलता है कि MENTION, इसको क्या लिख दिया वो लोग ने, कोड की इस फॉर्म में किया है, LNE है, LNEITNO। पहला जो लेटर है क्या किया है, ये बैक गया, M का L हो गया, बाकी ध्यान से देखो ये दो लेटर को पलट दिया, ये दो लेटर को पलट दिया उल्टा, ये दो लेटर को पलट दिया उल्टा। तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ बिकम, कैसे पूछा है, देखो ध्यान से कि मूव वन स्टेप बैकवर्ड जो किया है उन्होंने, तो देखो हाउ इज प्रेजेंट रिटन एज, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ प्रेजेंट, PRESENT, इसको कैसे लिखेंगे। तो पहला लेटर क्या करो, बैकवर्ड में आ जाओ, P का क्या हो जाएगा, एक स्टेप बैक आओ, एक स्टेप बैक आओगे तो
ओ ओ आ जाएगा ओ। अब ये दोनों को पलट दो, ERESTN, ये हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये कोडेड है, कैसे ऊपर वाला है उसी को देख के नीचे वाले को पलटना है आपको, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, आगे बढ़ते हैं हम नंबर कोडिंग की तरफ। यहाँ पे लेटर कोडिंग का अब हम क्या करते हैं, नंबर कोडिंग करेंगे। तो नंबर कोडिंग देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझा देता हूँ, फटाफट देख लो। नंबर कोडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर सपोज दिया है कि इफ, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया है देखो, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, ए को उन्होंने बोल दिया 1 है, और बी कोड किया उन्होंने, बी को कोड किया है, बी को कोड किया 2 एंड सी को कोड किया है 3 ऐसे, ठीक है। तो हाउ AICCI ये कैसे कोड होगा, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो इसका जवाब हम क्या देंगे, सबसे पहले ACCI, तो लिख लो ABCDEFGHI, आई तक मैंने लिख दिया क्योंकि लास्ट नंबर आई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको नंबर दे दिया, कंटिन्यू नंबर था। तो यहाँ पे ए कैसे कोड हो, ACCI, ए को क्या हो जाएगा 1 मिलेगा, आई को कितना नंबर मिलेगा 9, सी को कितना नंबर मिलेगा 3, वापस 3, फिर लास्ट में वापस 9। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा कोडेड नंबर फॉर्म में 19339 AICCI का आंसर। ऐसे सेम एग्जांपल नंबर 11 है, चलो इसको मिटा देते हैं फिर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, एग्जाम्पल क्या बोला है कि इफ ए पेंट इज कोडेड एज, इफ ए पेंट PAINT ये कोड किस फॉर्म में किया गया है, देखो नंबर दिया है 74128 इस फॉर्म में पेंट को कोड किया गया, ठीक है। एंड एक्सेल EXCEL, एक्सेल इज कोडेड एज कौन से फॉर्म में किया गया नंबर में 93596 इस फॉर्म में किया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ डू यू एनकोड ANCIENT कैसे करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लिख लेंगे PAINT, फिर EXC, E वापस रिपीट हो रहा है L, ठीक। तो अभी सबके सामने नंबर लिख देंगे, P के सामने 7 4 1 2 8, E के सामने क्या था 9, X के सामने 3, C के सामने 5, E के सामने वापस 9 रिपीट हो जाएगा और L के सामने 6। अब हमें एसेंट लिखना है, एसेंट लिखना है। अगर इसको तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ नंबरिंग में। ए यहाँ पे क्या है, ए 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद N है तो N यहाँ पे है, N क्या हो जाएगा 2, ये होगा। C कहाँ पे है, यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 5, C 5। एंड I है, I यहाँ पे क्या है, यहाँ है तो क्या हो जाएगा 1। एंड E है, E यहाँ पे कहाँ दिख रहा है 9। N कहाँ पे दिख रहा है, N 2, वापस 2 रिपीट। एंड T कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4251928 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट नंबर टू लेटर कोडिंग, नंबर टू लेटर कोडिंग करते हैं। तो देखो नंबर टू लेटर कोडिंग अगर आप करोगे तो वही सेम एग्जांपल नंबर 12 भी वही समझाया गया। देखो क्या है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो नंबर टू लेटर कोडिंग एग्जांपल नंबर 12 क्या बोला है, देखो इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोड एज P, 2 किसको माना P को, एंड 3 कोड किया गया
n को 9 कोड किया गया q को, 9 कोड है q, 5r, 5 किसको कोड किया r को, एंड 4a, 4 है a को कोड किया गया है, एंड 6b, 6 किसको कोड किया गया b को। ये इतना कोड किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज, क्या पूछा गया, हाउ इज, नंबर अपने को दिया गया है 423599, ये क्या होगा तो बता दो मुझे। चलो सिंपल सा आंसर है, कोई भी दे सकता है। 4 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है भैया, 4 यहाँ पे दिख रहा है तो क्या आ जाएगा a, ठीक। 2 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ये, तो क्या आ जाएगा p, ये दोनों हो गए। 3 कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा n, ये भी हो गए। 5 कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे r, यहाँ पे 9 कहाँ पे दिख रहा है q की जगह पे और q की जगह पे, तो a p n r q q, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये RRB एग्जाम, रेलवे एग्जाम है, UPSC एग्जाम है, MET एग्जाम है, वो सब में ये आता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में हमारा बचता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब क्या था, जो सबसे अलग हो उसको बाहर कर दो, बस यही सिंपल टर्म है। ऑड मैन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखता हूं मैं, अभी बता रहा हूं 2 मिनट। चलो ऑड मैन आउट कर देते, जो सबसे अलग है उसको क्या करें हम बाहर करें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 13 से ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखो जैन है, मई है, जुलाई है और नवंबर है। तो इसमें ऑड कौन सा है, ऑड जो होगा वो बाहर होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैन में, जुलाई, नवंबर, जैन में कितने होते हैं 31 दिन, इसमें 31, इसमें 31, और एक जुलाई, जून है वो सॉरी नवंबर है, उसमें 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पे ऑड कौन सा दिख रहा है 30 दिन, तो 30 दिन क्या हो जाएगा ऑड मैन आउट, ये बाहर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम टर्म लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोला है कि 10, 14, 16, 10, 14, 16, 10, 14, 16, 18, 23, 24 एंड 26, ये लिखा है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो भी नंबर हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सब डिविजिबल बाय क्या है 2, 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ऑड क्या होगा ये। ऐसे आपको ढूंढना है कि ऑड सबसे अलग क्या है, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम पढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 15 का नाम है, 1 मिनट। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या बोला है, 15 में बोला है 6, 9, 15, 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30। इसमें ऑड कौन सा नंबर, तो ध्यान से देखो, एक चीज़ देखोगे तो इसमें 6, 9, 15, 21, 24, 30, ये डिविजिबल बाय किससे है ना 3 से, बट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑड नंबर हमारा 26 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 16 वाले में क्या है देखो, 1, 5, 14, 30, 1, 5, 14, 1, 5, 14, 30, 51, 51, 55, 91, ये है ना, ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो ध्यान से देखो 91। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1 जो है ना, 1 क्या है, 1 का पावर ले लो, 1 का क्या ले लो पावर। यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा 1 + 2, इसका पावर, इसका पावर, तो क्या हो जाएगा 5, 2 × 4 है, प्लस 1 का 1, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कौन बताएगा, कैरी, 2 का पावर प्लस 3 का पावर, 2 × 4, 3 × 3 = 9, 9 × 4 13, 9 × 4 13, एक ये रिपीट होना चाहिए, सॉरी
1 का पावर प्लस, अब देखो 14 हो गए, ये भी हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट करो तो 30 कैसे आएगा, 1 का पावर प्लस 2 का पावर प्लस 3 का पावर प्लस 4 का पावर, 16, 24 प्लस 4 29, 31, ये 30 भी हो गया। 51 लिखो, 1 का पावर प्लस 2 का पावर प्लस 3 का पावर प्लस 4 का पावर प्लस 5 का पावर, होगा क्या, करके देखो। 5 5 25 प्लस 4 4 16, 25 और 16, 16 और 9 25, 25 50, ये 50 हो गया, और 4 54, 155, 51 नहीं हो रहा है, 51 क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इसका आंसर ये 51 नहीं है, ये किस में चला गया कैटेगरी में, 55 आ गया। इसका आंसर कितना आ रहा है, 55, तो इसमें नहीं आया। ऐसा सेम 91, तो एक ऑड आपको मिल गया, तो आंसर क्या होगा हमारा 51। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो लास्ट एग्जाम्पल है जो हमारा, वो एग्जाम्पल नंबर 17 है। 17 पे खतरा है भाई, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है ये, दिमाग लगाने वाला, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिमाग चल जाएगा और आंसर आपका सही आएगा। इसका नाम ही है कॉमन सेंस वाला चैप्टर, ठीक है। देखो 16, 25, 36, 62, 144, 196, 225। इतना हो गया। चलो देखते हैं क्या है, ध्यान से देखो, कुछ तो दिख रहा होगा आपको। सर दिख तो रहा है बहुत कुछ। देखो 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, बोलो ना, 13 का स्क्वायर है ना 14 का स्क्वायर है, ठीक है, 14 का स्क्वायर है, और ये 15 का। ये बचे भाई साहब एक ही, 62 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ, और आप लोग करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एग्ज़ाम होता है, आरआरबी एग्ज़ाम होता है, मैट का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम एक्सेट्रा, इसमें आते हैं सारे क्वेश्चन। तो इसको रिपीट करिए और कोशिश करिए कि आप जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है उसमें आप सफल हों। कुछ डाउट है आप मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नाम है CA अजय मिश्रा। माई नंबर इज़ व्हाट्सअप नंबर 9146864618। आप इसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा। और आपका फीडबैक हमारा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।